सिलेक्शन एंड रिजेक्शन दोनों हैंड्स इन हैंड प्रोसेस है। मतलब जो मैंने अभी आपको सिखाया यहाँ पे NCR इक्वल होता है NCN-R। तो इसी बेसिस पे अगर किसी ने बोल दिया फाइंड 17C15, तो मैंने जो शॉर्टकट सिखाया है कि ऊपर वाले को 15 बार ओपन करो। अब 15 बार डिसेंडिंग ऑर्डर में ओपन करोगे 17, 16, 15, 14, 13, तो ऐसे में तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी इतना ओपन करेंगे तो। इसीलिए इस वाले फार्मूले का तुम यहाँ पे हेल्प लो। तो 17 NCR कैन बी रिटेन एज NCN-R। तो 17 में से 15 गया 2। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो जो मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ कि 17C2 को 17 को 2 बार ओपन करो, 1 बार 2 बार और 2 तक, अप टिल 2, 1 इंटू 2, 2 8 जा आई थिंक 136। तो इस तरह से हम चीज़ों को ओपन कर सकते हैं और इसी बेसिस पे एक फार्मूला निकल करके आया। देखो यहाँ से थोड़ा ऑब्जर्व करो कि R को R चीज़ों का अगर सिलेक्शन है तो N-R चीज़ों का क्या है, रिजेक्शन है। अगर इन दोनों को ऐड करो R प्लस, मैं ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ N-R, तो ये N ऊपर वाले के बराबर आ जाता है। तो फार्मूला जनरेट हुआ NCA बराबर NCB, वेयर इफ एंड ओनली इफ A प्लस B इज इक्वल्स टू N। यहाँ का और यहाँ का सफिक्स ऐड करके किसके बराबर होगा, N के बराबर होगा। A प्लस B इज इक्वल्स टू N। अब नेक्स्ट टाइप का फार्मूला है, ये तो समझो कि पहला था, ये दूसरा था, ये दूसरा था। अब थर्ड टाइप का फार्मूला आता है कि देखो जो NCR है ना, कभी कभी ज़रूरत पड़ता है कि यहाँ से N को खींच के निकाल लिया, नीचे से भी R को खींच के निकाल लिया। तो अगर N ऊपर से निकाला, R नीचे से निकाला तो N/R। अगर इसमें से निकाला तो एक की कमी हो गई N-1। अगर इसमें से एक बार निकाला है तो एक की कमी हो गई R-1, क्योंकि N/R हमें प्रोडक्ट में चाहिए होता है किसी न किसी क्वेश्चन में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो तुमको बताएंगे। ये N/R है इंटू N-1 यहाँ से निकालोगे तो N-1, R-1 यहाँ से निकालोगे R-1 इंटू, तो यहाँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल में क्या बचेगा N-2C R-2, तो एक एक घटते हुए चला जाता है। चौथा टाइप का फार्मूला है, अगर ऊपर के सेम रहे, अगर ऊपर वाले सेम हैं और नीचे वालों में एक का डिफरेंस है। सर क्या कहना चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि कुछ इस तरह से हो कि NCR हो प्लस ऊपर का सेम हो और नीचे में एक का डिफरेंस हो। एक का डिफरेंस कैसे हो सकता है, या तो R+1 हो तो भी इन दोनों में डिफरेंस एक का है, या तो R-1 हो तो भी तो डिफरेंस एक का ही तो है। डिफरेंस का मतलब ही होता है बड़ा माइनस छोटा। तो इसका फार्मूला होता है, ऊपर वाला में एक की इंक्रीमेंट हो जाती है, ऊपर वाले में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है और नीचे वाले सफिक्स में जो बड़ा होता है इन दोनों में से वो आ जाता है R, जो बड़ा होता है। जैसे इसी बेसिस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक और कर लेते हैं इसके ऊपर। जैसे इसी फार्मूले को थोड़ा सा ऐसे कर दिया, NCR प्लस 1 कर दिया। तो अभी भी देखना, दोनों को ऐड करना है, ऊपर वाला सेम है तो ऊपर वाले में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा और नीचे वाले में से जो बड़ा है, R+1 बड़ा है कि R, ऑब्वियसली R+1 बड़ा है, तो R+1 ये फार्मूला हो जाएगा। तो इसी फार्मूले पे बेस्ड एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो यार, ये जो फार्मूला मैंने लिखवाया है NCR प्लस, ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में एक का डिफरेंस है, R+1 ले लिया मैंने। इसका फार्मूला कितना कह रहे हो कि सर ऊपर वाले में एक बढ़ जाएगा और नीचे में जो होगा, जो सबसे इन दोनों में जो सबसे बड़ा है, तो R+1 सबसे बड़ा है तो उसको रख लिया। अब इसका एक रियल प्रोसीजर, एक प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ तो LHS ले लो, NCR प्लस
एन सी आर प्लस 1। अब देखो इसको फार्मूले, इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। जैसे मैं सिखा रहा हूँ, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल लिखने के बाद से इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर, इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर, एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि ऊपर वाला फैक्टोरियल कुछ भी है, नीचे वाला फैक्टोरियल कुछ भी है, लेकिन नीचे वाले में इसी के प्रोडक्ट में अगर इन दोनों का डिफरेंस करके फैक्टोरियल है तो ये फिर से पीछे जा सकता है अकॉर्डिंगली। जैसे यहाँ पे एन फैक्टोरियल है, फिर नीचे वाला फैक्टोरियल है आर प्लस 1 फैक्टोरियल, फिर इन दोनों का डिफरेंस बोले तो एन माइनस आर प्लस 1 है तो ब्रैकेट खुलेगा तो आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो यार, मुझे लग रहा है इन दोनों को सॉल्व करने के लिए थोड़ा डिनोमिनेटर में कुछ तो सेम करने की कोशिश किया जाए, डिनोमिनेटर में कुछ तो सेम करने की कोशिश किया जाए। डिनोमिनेटर में क्या सेम करना है, जैसे मान लो यहाँ पे एन माइनस आर है, और ठीक उसी बेसिस पे जैसे तुमने 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जब तुमने 5 फैक्टोरियल को जब तुमने लिखा 5 4 3 2 1, तो जब तुमने 5 निकाला, 5 फैक्टोरियल में से 5 निकाला तो एक कम हो गया ना, तभी तो 4 फैक्टोरियल लिखा तुमने। वैसे ही अगर तुमने n फैक्टोरियल में से एक n निकाला तो एक कम हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्यों, जैसे मैं ये लिखना सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो देखो यार जो n फैक्टोरियल होता है वो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, आई मीन n फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू सो ऑन, कहाँ तक, n फैक्टोरियल तक। n फैक्टोरियल से पहले क्या है, n माइनस 1 फैक्टोरियल है, इसके पहले क्या है, n माइनस 2 फैक्टोरियल है। तो वही मैं कह रहा हूँ, सॉरी फैक्टोरियल नहीं है, n एंड सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं है, आई एम रियली सॉरी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n, उसके पहले n माइनस 1 है, उसके पहले n माइनस 2 है। तो वही कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही क्या है, n फैक्टोरियल है। तो अगर मैंने n को कॉमन ले लिया यहाँ से इंटू n, तो जो बचा 1 से लेके n माइनस 1, तो n माइनस 1 को अगर कंप्रेस करके फैक्टोरियल फॉर्म में लिखूंगा तो n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखूंगा। मतलब n फैक्टोरियल में से अगर तुमने n बाहर निकाला तो बचे हुए में से एक कम हो जाता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो वैसे अगर n माइनस आर है, n माइनस आर बाहर निकाल लोगे n फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल है, अगर n माइनस आर बाहर निकाल लोगे तो फैक्टोरियल में से एक कम हो जाएगा, तो n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। प्लस अब देखो यहाँ पे r प्लस 1 है, इसमें से अगर r निकालता तो r माइनस 1 होता, जबकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है, सिंप्लीफाई करना है। जैसे यहाँ पे r प्लस 1 है, तो r प्लस 1 में r प्लस 1 को निकालोगे तो एक कम होगा, तो क्या यहाँ पे बचेगा, r प्लस 1 तुमने निकाला तो यहाँ पे r फैक्टोरियल बचा, और यहाँ पे वो वही है n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो ऊपर से n फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, नीचे में r फैक्टोरियल है, r फैक्टोरियल कॉमन, और n माइनस आर माइनस 1, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से तुम्हें क्या बचा, 1 बचा ऊपर, n माइनस आर बचा नीचे, प्लस n फैक्टोरियल, ये भी 1 बचा, नीचे क्या बचा, r प्लस आर फैक्टोरियल तो निकल गया, r प्लस 1 बचा। अब इसको सॉल्व करिए, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, r प्लस 1 प्लस n माइनस आर अपॉन n माइनस आर, r प्लस 1। क्या हुआ यहाँ पे, r से कट गया, ऊपर है n प्लस 1, ऊपर है n प्लस 1, यहाँ पे है n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1, r से कैंसिल हो गया, n प्लस 1 और n प्लस 1 n फैक्टोरियल, और नीचे कितना बचा है, r फैक्टोरियल, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और n माइनस आर आर प्लस 1, n माइनस आर आर प्लस 1। तो मेरे भाई अगर r प्लस 1 इसमें से r निकालोगे तो r माइनस 1 हो जाएगा,
और अगर यहाँ से अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, तो भी नहीं बैठ रहा है। अच्छा, तो फिर यहाँ से क्या हो सकता है, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिख रहा है कि नहीं नीचे तक। अब जो भी फैक्टोरियल वाले लोग हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल यहाँ पे है और एक फैक्टोरियल यहाँ पे, तो देखो यार क्या करो ना, जो फैक्टोरियल के बगल में उसको उसके अंदर एसिमिलेट करने की कोशिश करो। जैसे n माइनस आर माइनस वन, इस कांस्टेंट को लेके n माइनस आर है तो n माइनस वन वाले को पकड़ो, r प्लस वन में वन कांस्टेंट r वाले को पकड़ो, उसके साथ लाने की कोशिश करो। देखो n प्लस वन n फैक्टोरियल क्या है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि n प्लस वन को अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड रूप से, इन दोनों को अगर n प्लस वन फैक्टोरियल लिख देता और इसमें से n प्लस वन बाहर लेता तो एक कम होता तो n फैक्टोरियल आ जाता कि नहीं। वैसे ही यहाँ पर r प्लस वन आर फैक्टोरियल, ठीक ऊपर वाले के बेसिस पे r प्लस वन क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा, r प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। और वैसे यहाँ पे n माइनस आर, अगर n माइनस आर फैक्टोरियल मैं लिख दूँ तो n माइनस आर को अगर मैं बाहर करूँ तो एक कम हो जाएगा, तो ये इसके साथ एसिमिलेट हो गया और ये वाला r प्लस वन के साथ एसिमिलेट हो गया। अब ये जो आ गया ये थोड़ा सा देखने में भद्दा लग रहा है, लेकिन मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ कि जो यहाँ पे है फैक्टोरियल और जो यहाँ पे है फैक्टोरियल, उसको n प्लस वन सी r प्लस वन लिख सकता हूँ मैं, अगर इसके जस्ट बगल में जो फैक्टोरियल है वो इन दोनों का डिफरेंस हो। एग्जैक्टली लाइक एन सी आर वाले में n फैक्टोरियल होता है, r फैक्टोरियल होता है, और n और r का डिफरेंस यहाँ पे होता है n माइनस आर फैक्टोरियल। वैसे देखो इसका और इसका डिफरेंस कितना, n माइनस आर है, क्योंकि माइनस आर माइनस वन, वन वन से कैंसिल हो जाएगा तो n माइनस आर। दैट इज वाई आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले से तो थोड़ा बहुत तुमको इंसाइट मिला होगा कि हाँ हम ऐसे कैसे फार्मूले को लिख दे रहे हैं। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करें, इसके लिए थोड़ा सा आप लोग अपना मूड फ्रेश कर लीजिए। हो गया। चलिए बहुत हो गया, बहुत सुन लिए। चलो अब इसको सॉल्व करो। देखो सिग्मा लगा हुआ है और सिग्मा में वेरिएबल क्या है, आई है, आई 1 से लेकर के 5 तक है। तो मैं भाई सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ओपन कर दो, ओपन कर दो 50C4 और ओपन करो 55। आई की वैल्यू पहले 1 रखो, तो 1 रखोगे तो 55 माइनस 1 कितना हो जाएगा 54C3 प्लस, फिर 2 रखो तो 55 में से 2 क्या 53C3 प्लस, फिर 3 रखो, फिर 52C3 प्लस, फिर 3 रखो, 1 2 3 4 रखो, 51C3 प्लस 4 रख दिया, 5 रखो,
तो 5 तक हमें एटमोस्ट 5 तक जाना है, तो 50C3 बस। अब क्या करें, अगर मैं थोड़ा सा तुम्हें यहाँ पे पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि 50-50-54, अगर तुम पा रहे हो कि नीचे वाले में डिफरेंस 1 का है इसके में, तो तुम कोशिश करो कि ऊपर वाला सेम सेम आ जाए। तो अगर यहाँ पे 50 है तो 50 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, अच्छा सर यहाँ पे 50 है, तो ये मानता है कि इस पूरे पूरे सीरीज को, इतने से सीरीज को अगर तुम ऐसे रिवर्स कर देते हो तो एक चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा, मजा आ जाएगा। एक चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा, एक बार चेन रिएक्शन चालू हो गया, इसके बाद से ब्लास्ट, इसके बाद से आपका क्वेश्चन हो जाएगा आसान। देखिए ऊपर का सेम है, नीचे में 1 का डिफरेंस है, तो अभी अभी तो फार्मूला अप्लाई करके आए हो, ऊपर वाले में 1 बढ़ जाएगा और नीचे वाले में जो बड़ा रहेगा वो हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व हो गए, ये दोनों कंबाइन होके इतना आ गया, बचा क्या 51। ये 51 के साथ 51 सेम है, नीचे में 1 का डिफरेंस है, अगेन देख लो ध्यान से, तो ये कितना जनरेट कर देगा, ऊपर में 1 बढ़ जाएगा और नीचे में बड़ा वाला हम रख देंगे। फिर ये दोनों कंबाइन होके इतना प्रोड्यूस कर दिया, फिर ये आएगा कंबाइन होने, तो ऊपर का सेम है 52 तो 1 बढ़ जाएगा और नीचे में क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है जो बड़ा वाला है वो रहेगा। फिर ये दोनों कंबाइन होने आएगा, फिर इसमें जो 1 बढ़ जाएगा ऊपर में और नीचे में जो बड़ा है वो रहेगा 4, फिर ये दोनों कंबाइन होने आएगा तो ये 55 हो जाएगा, ऊपर में 1 बढ़ जाएगा और नीचे में 1 का डिफरेंस है, इसलिए तो फार्मूला लगा, तो जो बड़ा वाला है वो आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाइए तो अच्छा रहेगा। तो गाइज यहाँ तक आज रहने देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ से कोई भी बेनिफिट मिला हो, कोई भी वैल्यू मिला हो, तो प्लीज़ गूगल पे जा करके कॉन्सेप्ट एकेडमी लखनऊ को 5 स्टार दे दीजिएगा बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो एक ऐसे इंसान है जो फाइनेंशियली जो कमज़ोर होते हैं बच्चे, उनको वो कोचिंग देते हैं, जिनके लिए मैं ये कह रहा हूँ। कॉन्सेप्ट एकेडमी लखनऊ, प्लीज़ गिव 5 स्टार रेटिंग ऑन द गूगल।